Hello students of class 11th and 12th. Welcome all of you in the fourth lecture of the topic sequence and series. Student आज का हमारा टॉपिक है numerical of geometrical progression. We have completed all the concept and formula of the GP. Today we are going to start some numericals, some easy numericals and some difficult numericals we will discuss, and then I think you will be very happy to see this video. आता है हम लोग which term of the sequence 18 minus 12 8 dash dash is 512 upon 729. क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये नहीं दिया है कि ये क्वेश्चन जीपी का है कि एपी का है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये जीपी का है या नहीं है बाय फाइंडिंग द कॉमन रेशियो। तो लेट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हमको पता है कॉमन रेशियो क्या होता है, T2 अपॉन T1 या फिर T3 अपॉन T2। तो कर लेते हैं। यहाँ पर R हमारा आएगा T2 अपॉन T1 और T3 अपॉन T2, ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए। तो कर लेते हैं। ये हमारा होता है -12 अपॉन 18 जो कि आता है हमारा 2 अपॉन 3। और अगर हम लोग निकाल देते हैं इसको, अगर हम R निकालते हैं इसको लेके 8 अपॉन माइनस का 12, तो ये भी आता है माइनस का 2/3। तो देखा हम लोगों ने R की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, इट मींस ये हमारी जीपी का क्वेश्चन है। तो जीपी का है तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया बच्चों, 18। हमको पता करना है कि ये कौन सा टर्म है, तो हम मान लेंगे बच्चों की nth टर्म है। तो Tn इज इक्वल टू है ARn माइनस का 1। तो 512 अपॉन 729 इज इक्वल टू 18। R हमको दिया है -2/3 की पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 18 से इसे कट कर देते हैं। तो कट करें तो ये आएगा मेरा 2 9 जा 18 और ये हो गया हमारा 256। तो 9 हमारा आ जाएगा नीचे, तो ये हमारा आया 256 और 9 इंटू 729 और ये हो गया -2/3 की पावर कितना, n माइनस 1, isn't it? Now after this we have to bring this one as the power of 2 and 3. तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 2 की पावर 8 है और नीचे वाला ये है 3 की पावर 8। अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो 3 की पावर 8 होके आएगा, ये 2 की पावर आएगा 8 इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 अपॉन 3 की पावर n माइनस 1। तो बच्चों देखिए यहां पर ये पावर इवन है, तो इसको हम लोग माइनस के भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या कर सकते हैं, -2/3 लिख के पावर का 8 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि हमारे बेस सेम हो गए तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मेरा आंसर कैसे निकला, बाय कंपेयरिंग द पावर। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों n माइनस का 1 इज इक्वल टू 8 और n आ जाएगा 9। इट मींस क्या हो गया, 9th टर्म विल बी दिस वन। ओके स्टूडेंट, ये मेरा आंसर हो जाता है, isn't it? I hope you have understood. तो पहले आपने क्या पहचाना कि दिया गया सीक्वेंस आपका जीपी का है नहीं है, फिर हमने उसका आर चेक किया जिससे, और फिर हमने क्या निकाला उसका nth टर्म। ओके स्टूडेंट, नाउ आता है अगला क्वेश्चन। इफ x 2x plus 2 3x plus 3 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। देखिए सारे के सारे टर्म इसमें x के टर्म में दिए हुए हैं, तो पहला हमारा उद्देश्य क्या होगा कि x निकालना। अब आता वही बात कि हम x कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द कॉमन रेशियो। हम लोग को पता होना चाहिए कि T2 अपॉन T1 शुड बी इक्वल टू T3 अपॉन T2 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 2x प्लस 2 अपॉन x विल बी 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2, ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 और ये जाएगा T3 अपॉन T2। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग काम करें यहां से 3 कॉमन ले लें तो ये होगा x प्लस 1 और यहां से 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा x प्लस 1। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, देखा आप लोगों ने, दिस इज नाउ कैंसिल्ड।
तो क्या बच रहा है आपका? बच रहा है यहां पर 2x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2 टू जा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x, और आप देखोगे यहां से x आ जाएगा माइनस का 4। ये मेरा x आ गया। अगर हम x की वैल्यू डाल दें इसमें तो मेरे टर्म्स क्या आ जाएंगे? लिख देते हैं यहां पर सीक्वेंसेस। यहां हमारा x आया -4, तो ये हो गया -4। यहां रखते हैं हमारा 2 इंटू -4 आ जाएगा -8, और प्लस का 2 आ जाएगा माइनस का 6, और रखते हैं यहाँ पे तो आएगा 3 4 जा 12 माइनस का 12 प्लस का 3 यानी आ जाएगा माइनस का 9। ये मेरा बन गया सीक्वेंस। ओके, अब इसमें निकालना है हमको फोर्थ टर्म। तो पता है आपको कि a की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 4, और r की वैल्यू कितनी आई? -6 अपॉन माइनस का 4 यानी कि 3/2। तो हमें निकालना है फोर्थ टर्म, तो ये आएगा AR3। क्या आएगा बच्चों? AR3। तो a की वैल्यू कितनी है? -4। r की वैल्यू कितनी है? 3/2 की पावर 3 हो गया। तो -4 और ये कितना आया? 27 अपॉन 8। तो ये कट गया हमारा 4 2 जा, तो माइनस का 27/2 विल बी आवर आंसर। अगर देखा जाए तो ये मेरा फोर्थ टर्म हो जाता है बच्चों। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। प्लीज सी द फुल वीडियो। आई विल solve many difficult problem also today. Please see everything. Now see the question number 3rd. This question says if x 2y 3z are in AP, यानी ये तीन नंबर आपको एपी में दिए हैं, where the distinct numbers x y z are in GP। ये तीन नंबर आपको जीपी में दिए हैं। फाइंड द कॉमन रेशियो। देखिए एपी और जीपी दोनों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए एपी में जब भी टर्म होते हैं तो कॉमन डिफरेंस आपको लेना होगा, और जीपी में आपको कॉमन रेशियो लेना होगा। ये बातें ख्याल रखिएगा। तो अगर हम देखेंगे तो आपको x 2y और 3z आपको किसमें दिया है? एपी में। तो लिख लेते हैं हम लोग यहां पर कि x 2y और 3z ये हमको दिया है एपी में, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स 3z माइनस का 2y, यानी ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3z प्लस एक्स। ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड फ्रॉम द फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन। अब आता है एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ये दिया है हमको कि एक्स वाई जेड किसमें है? जीपी में है। तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें हम लोग कॉमन रेशियो ले लेंगे, तो यानी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई ले लेंगे। अब क्या करना है हमको? यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो हम क्या मान लेंगे? इसको हम r मान लेते हैं कि ये मान लिया हमारे पास कि ये कॉमन रेशियो r के इक्वल है। तो बताओ बच्चों यहां से y कितना आ गया? xr, और z कितना आ गया? yr। इसका मतलब ये हो गया कि जो z की वैल्यू हो गई वो हो गई एक्स आर स्क्वायर, तो y की वैल्यू ये मिल गई और z की वैल्यू ये मिल गई। अब इन दोनों की हेल्प से हम r निकाल सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 को लेके चलें तो इक्वेशन 1 में रख के सारी वैल्यू हम r निकाल सकते हैं। तो क्या दे रखी है? देखिए ये आपको दिया है 4y इज इक्वल टू 3z प्लस का x। तो पुट करिए 4y कितना दिया है? y आपको दिया है xr 3, और ये क्या दिया है? एक्स आर स्क्वायर, और ये है आपको x। तो अगर आप पूरे में x कॉमन ले तो x कट सकता है, तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 1। तो यानी बनी क्वाड्रेटिक, तो 3r स्क्वायर माइनस का 4r प्लस का 1। तो ये बन गया बच्चों फैक्टर। फैक्टर क्या बना है इसका? 3r स्क्वायर माइनस का 3r माइनस का r प्लस का 1। तो यहां से कॉमन हो गया 3r, तो r माइनस 1 आया,
और यहां से कॉमन आया -1 तो आया r-1, तो यहां से आ गया 3r-1 और r-1। तो बच्चों इससे क्या पता लग रहा है, r की दो वैल्यू मिल रही हैं। r की दो वैल्यू क्या क्या मिली हमको, r की वैल्यू मिली 1/3 और 1। अब बताइए बच्चों इसमें दोनों वैल्यू लेंगे कि एक लेंगे, चेक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर हम r की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि x = y आ गया, z = x आ गया। तो 1 तो लेना मुश्किल है क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि वेयर द डिस्टिंक्ट नंबर x y, यानी कि x y z सब डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब होगा कि r केवल हम ले सकते हैं 1/3, यही मेरा सही होगा। 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि 1 रखने पे x y z सेम आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी मेरा आंसर क्या होगा, r = 1/3, isn't it? Okay, now see the next question. If 4th, 10th and 16th term of a GP are x, y, z respectively, यानी कि किसी भी GP का 4th, 10th और 16th टर्म जो है x, y, z है, तो शो करो x, y, z खुद भी एक GP को फॉर्म करेंगे। तो कर लेते हैं यहां पर। ये बताइए, हमको पता है कि nth टर्म होता है ARn-1, तो 4th टर्म क्या है, अगर हम निकालें 4th टर्म तो ये हो जाएगा AR⁴ जो कि आपको दिया है x। अगर हम निकालेंगे T10 तो ये आएगा AR⁴ 9 जो कि दिया है y। अगर हम निकालेंगे, लेट अस सॉल्व हियर, T अगर हम निकालते हैं T10 तो ये आएगा AR9 जो कि आपको y दिया हुआ है, और T अगर हम निकालते हैं 16 तो ये आएगा AR⁵ जो कि आपको z दिया है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें लाना है कि x y z खुद भी GP का फॉर्म करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको हम सॉल्व, प्लीज सी हियर। तो देखिए अब लिखते हैं हम लोग यहां पर, इफ x y z, अगर x y z GP में हो तो क्या आपको लगता है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि y/x शुड बी z/y होना चाहिए, करेक्ट है। या कह सकते हैं आप y² = xz। अब क्या करिए आप y z और x की वैल्यू डाल दीजिए इसमें। y की वैल्यू क्या आ रही है, AR9, तो ये हुआ AR9⁵ x की वैल्यू कितनी आई है, AR³ और इसकी वैल्यू आ रही है AR⁵ तो ये किया हम लोगों ने, तो आया A² r⁴ आ गया 18 और ये आया A² r⁴ आ गया 18, यानी कि LHS = RHS। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि x y z भी आपस में GP का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। प्लीज सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the next question. The question is very important for you. If A, B, C are in AP, तीन टर्म आपको AP में दिए हुए हैं, and X, Y, Z are in GP, तीन आपको टर्म दिए हैं GP में, तो इनकी हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है this is equal to 1। तो देखिए अगर आपको तीन टर्म A, B, C दिए हैं AP में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कॉमन डिफरेंस इनका सेम रहेगा। तो देखिए आपको कह रहा क्या गया है कि A, B, C इन AP, इसका मतलब हो गया 2B = A + C, बन गई इक्वेशन। फिर कह रहा है यहां पर X, Y और Z ये किसमें है, GP में, तो इसका मतलब हो जाएगा y² = xz। ये बन गया सेकेंड रिजल्ट। अब देखिए इसको हमें यहां पे अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, यहां पे अप्लाई करना है, तो जरा ध्यान दीजिए। तो y की वैल्यू यहां से कितनी मिल गई, xz⁴ 1/2। बस यही वैल्यू आपको यहां प्लेस करनी होगी।
तो यहां कर लेते हैं LHS। तो x की पावर कितना लिखा है b माइनस सी, लेकिन जहां y लिखा है वहां पुट कर देंगे xz। तो ये हो जाएगा xz की पावर c माइनस 1/2 लिखा है, तो c माइनस a/2 हो जाएगा। और यहां लिखा है z की पावर a माइनस बी, इजंट इट। अब करना यहां पर है कि x और z को कर लेंगे अलग अलग और पावर को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर b माइनस सी प्लस c माइनस a/2। ये हो गया x का, इंटू यहां पे z में क्या हो जाएगा c माइनस a/2 प्लस a माइनस b। तो z की पावर को अलग प्लस कर दिया और x की पावर को अलग प्लस कर दिया। अब बच्चों यहां पे मैंने ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a। यहां पे भी 2 आ गया एलसीएम, c माइनस का a 2a माइनस का 2b, ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका 2b माइनस सी माइनस a अपॉन 2, और यहां पे क्या हो गया, ये हो गया आपका c और ये हो गया आपका प्लस का a और ये हो गया माइनस का 2b। तो देखिए बच्चों यहां से क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस सी माइनस सी अपॉन a अपॉन 2। और यहां से क्या मिल गया, यहां मिल गया आपको 2b माइनस का 2b अपॉन का 2, क्योंकि यहाँ पे 2b है। तो यहां मैंने क्या किया, जहां c प्लस था वहां 2b रख दिया, यहां रख दिया 2b की जगह पर a प्लस सी। जरा ध्यान दीजिए, तो ये मेरा x की पावर 0 आ गया और z की पावर भी कितना आ गया 0, यानी 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, जो कि मेरा RHS है। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और फाइनल आंसर जो आएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से देखिए हम लोगों ने नया क्वेश्चन किया एकदम, जो बिल्कुल डिफरेंट था। अब करते हैं हम लोग इसमें वर्ड प्रॉब्लम, प्लीज सी। नाउ सी दिस वर्ड प्रॉब्लम, द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म अ जीपी। कोई ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स हैं वो जीपी का फॉर्म कर रही हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 37, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड 37 दिया है एंड शॉर्टेस्ट साइड इज 9, ये भी दिया है। फाइंड आउट द अदर टू साइड, जो दो साइड बच रही हैं, वी हैव टू फाइंड दैट। तो ड्रॉ करते हैं डायग्राम। देखिए ये डायग्राम आपके बन गया ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल है। हमने क्या करा, इसकी साइड्स मान ली AR और AR स्क्वायर, ये साइड माननी पड़ेगी इसकी, जीपी होगी, जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट साइड कौन सी ले लेते हैं हम लोग, A, जो कि आपको 9 दी हुई है, यानी मान लेते हैं A की वैल्यू 9 है। और क्या दिया है कि पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो A प्लस AR स्क्वायर, ये दिया है 37, isn't it? तो अगर आपने A को मान लिया आपका 9 है, तो इसका मतलब आपको 9 रख देंगे तो मिल जाएगा आपको 9 प्लस का 9R प्लस का 9R स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 37। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो 9 कॉमन निकल रहा है, तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू आया 37। अब करना यहां पर यह है कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक बन रही है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फिर से क्या करते हैं, देखिए तो ये मेरा बेसिकली क्या था कि अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, कट तो रहा नहीं है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 9R स्क्वायर प्लस का 9R और माइनस का कितना हो जाएगा 28, isn't it? This is 28। अब करेंगे इसके फैक्टर, प्लीज सी एवरीथिंग। तो इसके फैक्टर बन जाते हैं 9R स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा
21r माइनस का आ जाएगा 12r माइनस का 28। ओके, अब इसमें से कॉमन लेते कितना आता है, 3r कॉमन है तो ये बचेगा 3r प्लस 7, यहां से कॉमन ले लिया मैंने 4, तो 3r प्लस का 7 आ गया, तो 3r माइनस का 4 और 3r प्लस का 7। तो इसमें मेरा क्या आ गया, 3r इज इक्वल टू 4r आ गया 4/3 और 3r प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ गई -7/3। तो दो आंसर मेरे निकल रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन सा लेंगे। देखिए बच्चों, ये वाला अगर लेते हैं r की वैल्यू -1/3 तो ये जो साइड सब है ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको तो आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि साइड हमको पॉजिटिव चाहिए। तो r की वैल्यू ले लेते हैं 4/3। तो देखिए a मेरा 9 है, अब निकालते हैं ar। तो a की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 4/3 है, तो कट गया ये 3, तो आया 12। फिर हमने निकाला ar स्क्वायर, तो a मेरा है 9 और ये हो जाएगा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16/9, ये कट गया, तो 16 यानी कि मेरा आंसर आया 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो मेरी साइड हो जाएंगी, जो साइड पूछी गई है वो हो जाएंगी 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। दिस वे यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द word problem. Now question of sum of the n terms. Now see the question number, this is question number 7. How many terms of sequence 3, 3/2, 3/4 dash 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 are needed to get the sum of this? हमें देखिए, हमें ये पता करना है कि इस सीक्वेंस में कितने टर्म लिए जाएं कि सम आ जाए ये। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन जीपी का है कि यहाँ पर कॉमन रेशियो आपका कितना आ रहा है 1/2। तो देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3। अब r निकालेंगे तो r होता है आपका t2/t1, तो जो कि हम करते हैं तो 3/2/3 करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2। इस तरह से मेरा क्या आ गया, r भी आ गया, लेकिन r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 से कम आ रही है। तो क्या करेंगे, लगाते हैं फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। दिस फॉर्मूला वी विल यूज हियर। तो ये हो जाएगा 3069 अपॉन 512, a की वैल्यू है 3, 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 की पावर n और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3069 अपॉन 512 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 1/2। तो देखिए 3 से क्या करें, हम इसे काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1023 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 1023 अपॉन 512 टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब ये 2 चला जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1023 अपॉन 1024, 1 माइनस 1/2 की पावर n। ये 2 यहां आ जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर n 1 माइनस 1023 अपॉन 1024, और जब इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा 1/1024, जो कि इक्वल टू है 1/2 की पावर n के। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 10, क्योंकि जानते हैं ये 32 का स्क्वायर है ये। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। There will be 10 terms to get the sum of this one. Okay, now see the new question. Now see the next question.
show that 1 upon log e base 3, 1 upon log e square base 3, 1 upon log e to the power 4 base 3 up to infinity is equal to log 9 base 3। यहाँ देखिए इन्फिनिटी का दिया है, यानी सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई होना है, यानी फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना है बच्चों, a अपॉन 1 माइनस का r। तो पहले तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कॉमन रेशियो है क्या, फर्स्ट टर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा लॉग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या किया देखिए हम लोगों ने, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख लिया log e बेस 3 सही लिखा है। यहाँ क्या करेंगे, ये 2 को लिख देंगे आगे, तो ये हो जाएगा 2 log a बेस e बेस 3 और यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 4 log e बेस 3। ये मेरा हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए 1 अपॉन log e जो है वो पूरे में कॉमन दिखाई दे रहा है बेस 3, तो यहां से बचा 1 और यहां से बचा 1 अपॉन 2 और यहां से बचा 1 अपॉन 4 अप टू हो गया इंफिनिटी। तो ये बन गई आपकी जीपी और इसका हमें पता है फर्स्ट टर्म a है 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1 अपॉन log e बेस 3, यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये लगा दिया फॉर्मूला हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log e बेस 3 और ये हो जाएगा 1/2 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसे करना क्या है, हमको हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो करा हम लोगों ने क्या, इसको चेंज कर दिया, क्या कर सकते हैं, इसको log 3 बेस e कर सकते हैं और 2 को लिख दिया मैंने आगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका log 9 बेस e। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी, ये मैंने क्या किया, log इसको ऊपर ले गया तो क्या होता है बेस चेंजिंग, इसको बोलते हैं 3, हमने क्या कर दिया बेस e नीचे कर दिया, तो यहां पे ये बेस e है। ओके, दिस विल बी नाउ प्रूव्ड, प्लीज सी। Now see the next question, evaluate 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/8 अप टू इंफिनिटी किया हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सब में बेस 7 लिखा है, तो क्या कर सकते हैं 7 लिख दें और पावर सब ऐड कर दें, 1/2, 1/4, 1/8, ये कहां चला गया इंफिनिटी तक, यानी ये आप देखोगे तो पावर जो है वो बन जा रही है जीपी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये लगा देंगे, तो a की वैल्यू 1/2 है और जो r की वैल्यू भी 1/2 है। तो ये मेरा कितना आया, 7 की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ये कट गया तो कितना आया 7। तो इसका आंसर बच्चों 7 ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ सी सम क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। Now see today's last video question. The sum of two number is 6 times the GM. Then find the number. दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो उनके ज्योमेट्रिकल मीन का 6 टाइम्स है। तो बताइए ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीन अगर दो नंबर दिए हैं a और b तो मीन विल बी √ab। तो लेट कर लेते हैं। ओके प्लीज सी। तो हमने मान लिया कि टू नंबर्स आपके क्या क्या हैं बच्चों, a और b। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका सम जो है वो 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन है, यानी a + b = 6 √ab। ये हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है, a और b। एक्चुअली फाइंड द, आप कह सकते हो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नंबर, रेशियो ऑफ नंबर्स, ये पता करना है हमको। तो क्या करते हैं, देखिए यहां पर करना ये पड़ेगा कि a + b, इसे कर लेते हैं 2 × 3 √ab। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब 2 √ab को नीचे ले आएंगे
तो ये हो गया a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी इक्वल टू क्या बच्चों हो जाएगा 3। अब अप्लाई कर देंगे बच्चों क्या सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी कर देंगे हम लोग यहां पर, तो हमें यहां पे एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये बच्चों क्या हो गया रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आपका रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, ये 2 ये कट के आ जाएगा 2 अपॉन 1। फाइनली क्या हो गया, फाइनली ये हो गया रूट a प्लस रूट बी अपॉन रूट a माइनस बी रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1, क्योंकि हमने यहां पे क्या कर दिया स्क्वायर रूट लगा दिया। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे अगेन अप्लाई सी एंड डी, अगेन अप्लाई सी एंड डी अप्लाई कर दें फिर से। तो ये हो जाएगा आपको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट ए और ये हो जाएगा 2 रूट बी, यहां आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, और ये वाले 2 कट जाएंगे। अब कर देंगे यहां पे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, और ये खोल देंगे होल स्क्वायर से, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस का 2 रूट 2। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस का 2 रूट 2। तो a और b का जो रेशियो आएगा वो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 आएगा, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियो ऑफ नंबर निकालना है। तो देखिए एक सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी, इसी इंफॉर्मेशन से हम लोगों ने कई चीजें पता करी और a और b जो नंबर माने गए तो उनका रेशियो निकाल लिया। ओके स्टूडेंट, दिस इज नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सीक्वेंस एंड सीरीज। टिल देन, गुड बाय।